हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। अभी बज रहे हैं 5 और उधर लाइट हो रही थी तो इस वजह से इतना अंधेरा हो रखा था। और मैंने घर में सारे झाड़ू पोछा कर लिया है गाइस। और ये जो ब्लॉग है वो शुक्रवार से लेके संडे तक का होने वाला है, क्योंकि 3-4 दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला। और क्यों नहीं डाला वही सब आपको इसमें पता चलेगा। वैसे मैं ओरिजिनल रखने वाली थी, लेकिन मुझे आप लोगों को बताना था, इस वजह मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो इधर मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद सब्ज़ी भी चौंक दी थी, और सब्ज़ी में कुछ था नहीं तो मैं सोचा क्या लूँ। तो मैंने यही सिंपल से आलू और मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और मैंने गर्म पानी पी लिया है और अपनी ग्रीन टी भी बना के रख दी है। तो आपको तो पता ही है कि मेरे पास वेदांश है और वो मुझे इतनी जल्दी काम करने नहीं देता। बीच बीच में मैं उसको फीड कराते कराते काम कराती हूँ। तो ये सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी बन जाती है। उसके बाद टमाटर डाल के फिर मसाला डाल देते हैं और कस्तूरी मेथी डाली है। मैंने इसमें सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है चेस्टू की टिफ़िन के लिए। और इधर पिया भी नहाने चले गए थे, तो मैंने पूजा के बर्तन भी साफ़ कर दिए थे। वो नहा के पूजा करके जाएंगे और फिर अपने वो हाथों से भी एक बार धुल लेते हैं बर्तन को। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं अच्छे से पीतांबरी से साफ़ कर देती हूँ। और मैंने इधर आटा भी लगा के रख दिया है। अब मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे काम सब हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ कि फटाफट नहा के आऊँ, फिर मैं चेस्टू का टिफ़िन तैयार करूँ। और मैं जल्दी उठी थी ना, तो भैया बोल रहे थे कि अब इतनी देर तक क्या करोगी, सो जाओ, तुम्हारा काम तो सारा हो चुका है। लेकिन एक बार उठने के बाद सोने का टाइम किसी को भी नहीं मिलता, बिकॉज़ इतने सारे घर के काम होते हैं, अनगिनत काम होते हैं कि आप एक के बाद एक काम निकलता ही जाएगा अगर आप देखोगे तो। यहाँ वेदांश सो गया है और मैंने झाड़ू पोछा पूरा कर दिया है। और बाहर भी मैंने पूरी सीढ़ियाँ और जो बालकनी है वो भी पूरी अच्छे से पानी डाल के वाइपर से धुल दी है। तो मैं अपने घर के आसपास बहुत साफ़ रखती हूँ, और आई थिंक हर किसी को रखना चाहिए, बिकॉज़ रहते हमें तो साफ़ सफाई हमें खुद ही रखना चाहिए, चाहे वो अपना किराए का घर हो या खुद का घर हो। ऐसा नहीं है कि हम किराए पे रहते हैं तो फिर ऐसे साफ़ सफाई नहीं करना बाहर। मैं हमेशा करके रखती हूँ। तो बस वही मेरे मकान मालिक भी बोलते हैं कि तुम बहुत साफ़ रखती हो। और मैं बता रही थी कि इधर मैंने ना कपड़े भी डाल रखे हैं, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं हाथ से ही धुलने होते हैं। और ये सारे गर्म कपड़े निकाले हैं, ये भी सब अभी धुलने के लिए हैं। और मैंने किचन पूरी साफ़ कर दी है, और ये सब पैरदान वगैरह डाल दूँगी। और ये देखो जितने भी कपड़े मैंने डाले थे वॉशरूम में, ये सब मैंने हाथ से धुले हैं, क्योंकि ड्रेस हाथ से ही साफ़ होती हैं और वॉशिंग मशीन में ये सारे कपड़े साफ़ नहीं होते। तो ज़्यादातर कपड़े मैं हाथ से ही धुलती हूँ। गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को मेरे सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। मेरी शक्ल बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है क्योंकि बालों में कंघी नहीं हुई है। और अभी बज चुके हैं 9:30। मैं काम करते करते ब्लॉग भी एडिट कर रही थी। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। चेस्टू और पिया दोनों लोग चले गए हैं। तो अभी मैंने वेदांश को खिला के उसको मतलब नहलाया नहीं, मालिश करके सुला दिया है। और मेरे घर की हालत क्या हो रखी है, इतना मतलब सुबह मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था, लेकिन फिर भी बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ पहले मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद मैं संभालूँगी। आपको दिखाती हूँ मैं, रुको। देखो, एक भी जगह मैं सोच रही हूँ ये टेडी वगैरह ना सब धुल के रख देती हूँ, एक भी जगह आपको खाली नहीं मिल सकती। चेस्टू के बाल सुखाए थे, इस वजह से ड्रायर निकाला हुआ। ये सारे कपड़े मुझे धुलने हैं जो मैंने कल रात को निकाले थे। और ये सब टेडी मैंने निकाले हुए हैं, इनको धुलूँगी। वेदांत सीधा सो रहा है। और ये भी देखो मैंने आज कपड़े निकाले हैं ना गरम वाले, तो पूरा घर बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि सर्दियों वाले कपड़े निकाल लूँ, गर्मियों वाले रख दूँ। और यहाँ पे मैं चाय गरम करने रख गई थी, तो इधर मेरी चाय भी गरम हो चुकी है। और सब्ज़ी तो मैंने सुबह आपको दिखाई थी, ये वाली। और पराठा भी मैंने इसमें बना के रखा है, ये रहा पराठा। तो पहले हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर काम में लगते हैं। अरे गाइस, मेरी थाली छोटी सी, चाय थोड़ी ज़्यादा हो गई क्योंकि चेस्टू के लिए भी थोड़ा दूध रखा हुआ था ना, तो उसने पी नहीं थी। आ जाओ आप लोग भी नाश्ता करने के लिए। अब नीचे बैठ के मैं आराम से ब्लॉग एडिट करते करते नाश्ता करूँगी, तब तक बोर्ड जाएगा। अगर सोचो कि इसके सोते सोते मैं कोई काम कर लूँ तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने इसको सुलाया था और जैसे ही मैंने ये बॉक्स खोला ये उठ के बैठ गया। तो
चलो अब इनके साथ साथ करते हैं। मैं कपड़े रख रही हूँ, सर्दी वाले निकाल रही हूँ, गर्मी वाले रख रही हूँ। तो मैंने पूरा घर अपना फैला रखा है। और आपने देखा ही आगे कि यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, तब तक चेस्टू को लेने का टाइम भी हो गया था। शुक्रवार तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सैटरडे और संडे मेरा इतना गंदा गया है ना कि आपको मैं बता नहीं सकती। ये दुख कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक वो क्या हुआ था आपको आगे पता चलेगा। तो चेस्टू को फ्राइडे को थी पिंक ड्रेस, तो मैंने चेस्टू को ये पिंक ड्रेस पहना रखी थी। तो मैं वहाँ पे वो सारा सामान वैसा ही छोड़ के फिर चेस्टू को लेके आई हूँ। वेदांत सच में मुझे कुछ नहीं करने देता। और रात को मैंने कुछ भी खाना नहीं बनाया था। पिया लेके आए थे डोसा वाला बैटर का पैकेट पूरा, तो हमने रात को बनाया था डोसा, बहुत टेस्टी सा। फिर ये हम लोगों ने खाया चटनी के साथ, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मतलब बैटर ये अच्छा था, और उसमें उत्पम ज़्यादा अच्छा बन रहा था। उसके बाद आपको नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा सैटरडे का। सैटरडे को हमने कुछ भी काम करने से पहले ना मुझे 50 बार सोचना पड़ता है। देखो जब मैं डोसा बना रही थी ना, तब ये किसी पे मतलब रहता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इसको ना दुश्मनी है। वो बोलता है कि माँ आप काम मत करो बिल्कुल। तो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। प्राची ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को मेरे सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। चाय निकल गई होती है। आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 12:30 बजे से, क्योंकि आज सैटरडे है और सुबह से मैं गई हुई थी हॉस्पिटल। तो वहाँ का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। वेदांश को वैक्सीनेशन हुआ है आज, जो 9 मंथ पे होता है, पर उसका थोड़ा सा लेट हो गया। वो 9 से 9, 10, 11, 12, हाँ 9 से शायद 12 महीने के बीच में कभी भी लगवा सकते हैं, 1 साल के अंदर वाला। तो 10 महीने का भी वो होने वाला था, तो मैंने उसको वैक्सीनेशन लगवाया आज। और चेस्टू को भी 4 साल का जो वैक्सीनेशन होता है वो लगवाया। और सुबह से मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी बस नहा धो के और चेस्टू को नहला के बच्चों को दोनों को रेडी करके निकल गई थी 8 बजे। अभी आई हूँ मैं और इतनी तेज़ भूख लग रही है, तो मैं अभी बना रही हूँ चाय। इधर मैंने चावल बना लिया है, नमकीन चावल, और इधर बन रही है चाय। तो बस चाय के साथ, क्योंकि इतनी जल्दी कुछ बन नहीं पाता, तो मैंने नमकीन चावल बना दिए हैं। और आज मैंने ब्लॉग भी नहीं डाल पाया गाइस, इसी वजह से, क्योंकि हॉस्पिटल गई थी। तो देखती हूँ आज शाम तक डाल पाऊँगी या नहीं, या फिर कल ही डाल पाऊँगी, क्योंकि आज दोनों बच्चों की हालत ख़राब है। चेस्टू को तो फीवर हो गया है, उसको मैंने दवा दे दी है। दोनों बच्चों की और ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों को एक साथ हो गया। आज सैटरडे है, फिर संडे है, फिर मंडे तक मुझे लगा चेस्टू थोड़ा सही हो जाएगी, तो आज ही लगवा लेते हैं। और हाँ, चेस्टू का दांत में भी उसको प्रॉब्लम है, तो वो भी सही करवाने गई थी। तो आज बाहर का काम पूरा ख़त्म करके आई हूँ। आज सैटरडे है, तो मैंने ऐसे ब्लैक पहना हुआ है, ब्लैक कुर्ती पहनी हुई है। तो बस चलो देखते हैं, खा लेती हूँ। पहले बहुत तेज़ भूख लग रही है, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और इधर गाइस मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। सैटरडे को थी देवउठान एकादशी, और एकादशी को चावल नहीं बनाते हैं। तुलसी पूजा भी थी, लेकिन मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। मैं सुबह से हॉस्पिटल चली गई थी। हॉस्पिटल से आने के बाद हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और चेस्टू को बहुत तेज़ फीवर हो गया था। तो मुझे कुछ भी मतलब मेरे दिमाग में आया नहीं, और मैंने जल्दी में ना नमकीन चावल ही छोंक दिए थे। तो बाद में जब मुझे खाने के बाद, शाम को जब पिया ने खाने के बाद, मुझे याद आया कि आज तो एकादशी थी, चावल नहीं बनाना था। मैंने संडे को सोचा था कि मैं व्रत रख लूँगी, एकादशी का व्रत शुरू कर दूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। मुझे बाद में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर मैंने प्रभु से माफ़ी मांगी। मैंने बोला प्रभु मैं क्या करूँ, सब कुछ तो आपकी मर्ज़ी से ही होता है। अभी जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक आई थिंक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। बस इनको थोड़ा पाल लूँ, इनको ही संभाल लूँ अच्छे से, वही मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। तो पहले इनको मैं बड़ा करती हूँ, उसके बाद सब कुछ मैं नियम से स्टार्ट करूँगी दोबारा से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वॉइस ओवर मुझे देना पड़ रहा है। वही मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता रही थी कि क्या क्या हुआ था। और यहाँ पे ये वाली क्लिप है, ये रात के 11 बजे की है। चेस्टू को हम लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं, वो मैं आपको दिखा रही थी कि ये पट्टी वगैरह रख रही थी। और मैं बिल्कुल भी, जब भी कोई ऐसा होता है तो मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। जैसे बच्चों की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें खुद का ही होश नहीं रहता, फ़ोन का होश नहीं रहता कि कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं। तो मैं बाद में बता रही थी कि पिया हॉस्पिटल लेके गए, चेस्टू को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, उसका एकदम माइंड पे फीवर चढ़ता है। और ये है संडे का ब्लॉग्स। अब यहाँ से संडे का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, मैंने बनाया था यहाँ पे।
और फिर कल मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी थी। कल एकादशी थी, देवउठान एकादशी और क्या बोलते हैं तुलसी पूजा। तो मैंने कुछ भी पूजा पाठ नहीं कर पाया, बस तुलसी जी पे दीपक रख दिया था। और सोचा था कुछ हो गया, कुछ बच्चों की वजह से ऐसे हो गया, ना खाना पीना हुआ घर में, ना कुछ हुआ। इतनी हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा पूछो मत। रात मुश्किल से कटी है। तो अभी 3 बजने जा रहे हैं, तब मैं रोटी सेक रही हूँ। अब रोटी खाऊंगी। संडे वाले दिन कपड़े वगैरह सब धुले थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैं छत पर डाल आई हूँ। अभी चेस्टू और पिया गए सब्ज़ी लेने के लिए। और आज मैं सोच रही हूँ कि त्योहार पे तो लौकी बन नहीं पाई, और लौकी की बर्फ़ी तो आज अगर टाइम मिलेगा तो बना दूँगी। और मैंने ये वाला बिस्तर ना थोड़ा ऐसा कर दिया है, सिंगल कर दिया है, पहले डबल था तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिख रहा है, ऐसे करके कर दिया है। चलो अब मुझे भूख लग रही है, मैं पहले खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और संडे का दिन भी मेरा ऐसा ही गया था चेस्टू की वजह से। तो मैंने यहाँ पे बहुत दिनों बाद क्या महीनों बाद मैंने बनाई थी ये मट्ठे के आलू। यूपी की सबसे फेमस सब्ज़ी है, काफ़ी लोगों को नहीं पता रहता। तो ये आलू बॉईल करके और जो छाछ होती है ना उससे बनाई जाती है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर डली हुई है, जिसको भी सीखना है वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है। और संडे वाले दिन पिया ने बोला था कि लौकी की बर्फ़ी बना दो, तो उन्होंने कद्दूकस वगैरह करके रख दिया था। और यहाँ पे देख सकते हो हमारी लौकी की बर्फ़ी बन के तैयार है, बहुत टेस्टी बनी थी। मैं बर्फ़ी तो नहीं जमाती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा लॉन्च बनाती हूँ। लॉन्च मतलब थोड़ी ये गीली रखती हूँ। और वो मैंने वेदांश के लिए निकाल दी है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स अभी वेदांश चबा नहीं पाता है अच्छे से। और इतनी ज़्यादा लौकी थी उसकी, बस थोड़ी सी बनी है। मैं दूध से बनाती हूँ, अगर आप चाहो तो मावा से भी बना सकते हैं, और दूध से भी बन जाती है। 1 किलो दूध में 1.5 किलो लौकी थी ये। तो चेस्टू को अभी मन नहीं था, उसको बहुत तेज़ फीवर हो रखा था। फिर से पूरा दिन रात हमने उसके 2 दिन पट्टी रख के उसका फीवर डाउन किया है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप। लौकी की बर्फ़ी बनवाई, अब ये पनीर वाला सैंडविच बनवाया। कुछ भी मन नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा सा सब चीज़ खा रही हैं बस। बीमारी में दोनों बच्चे और घर संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो आज का ब्लॉग इतना सा ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अभी बहुत ज़्यादा डेंगू चल रहा है, तो उससे प्लीज़ बचिए, और अपने बच्चों का और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय। हर हर महादेव। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव। जय माता दी।